अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो से हम अपने ECMAScript 6 के कोर्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में ECMAScript 6 के वेरिएबल्स की बात करेंगे कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन ECMAScript 6। ECMAScript 6 के अंदर हमारे पास 3 किस्म के वेरिएबल होते हैं और ये वेरिएबल जो हैं उस वेरिएबल के स्कोप को ज़ाहिर करते हैं। एक var के कीवर्ड से वेरिएबल हम बनाते हैं, एक लेट के कीवर्ड से बनाते हैं और एक कांस्टेंट होता है हमारे पास जो कि हम const इस कीवर्ड से बनाते हैं। वेरिएबल का जो कीवर्ड होता है ये पूरे ग्लोबली कीवर्ड होता है, ये फंक्शंस में भी इस्तेमाल होता है, फंक्शंस के बाहर भी इस्तेमाल होता है। जबकि लेट का जो कीवर्ड है उससे जो हम वेरिएबल बनाएंगे उस वेरिएबल को वो लिमिटेड होता है और वो सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए या किसी एक ब्लॉक के लिए या किसी एक्सप्रेशन के लिए जहाँ पे हमने इसको बनाया है सिर्फ उस स्कोप में ये इस्तेमाल होता है। हम इसको कुछ मिसालों से समझते हैं। ये हमारे पास एक पहली मिसाल है लेट की। इसमें हमने सबसे पहले एक कंडीशन लगाई इफ़, और इफ़ की कंडीशन में यहाँ इसको ट्रू दिया ताकि ये कंडीशन चले, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, उसके अंदर नाम उसको दिया बेग। ठीक है, और ये वेरिएबल हमने जो बनाया ये let कीवर्ड से बनाया है ECMAScript 6 के अंदर। तो इसको हमने let के नाम से बनाया है। यहाँ पे हम इस नेम का जो वेरिएबल है उसे हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। इसको क्रोम में ओपन करते हैं, यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो द नेम इज़ ब्लैंक, आगे ब्लैंक आ रहा है, इसने इसको नहीं लिया है। जबकि अगर मैं यहाँ पे var कीवर्ड यूज़ करता हूँ, सेव करता हूँ और अब यहाँ देखूँ तो जैसे इसको मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पे द नेम इज़ बेग आ गया। ठीक है, और जबकि यहाँ पे लेट से ये नहीं आ रहा था। चूंकि इसका स्कोप जो है लेट का वो सिर्फ इस एक्सप्रेशन के अंदर काम करेगा, यानी ये जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये लेट का जो वेरिएबल होगा वो काम करेगा। और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हम लिख रहे हैं ये इस ब्रैकेट्स के हम बाहर लिख रहे हैं, तो ये लेट का जो वेरिएबल है ये हमें इस एक्सेस उसके इसके बाहर नहीं होंगे। इसका अगर हम एक्सेस चाहते हैं तो हमें इस लाइन को इसके अंदर लाना होगा। इसको हम सेव करते हैं। अब ये लेट का कीवर्ड है, ठीक है, इसके वेरिएबल पे हम इसको चलाएंगे तो ये यहाँ पे अब इसने इसको नहीं हटाया है, बेग लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह हम इसकी एक और मिसाल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक और मिसाल ली है और इसमें हम दो फंक्शन बना रहे हैं, एक वेरिएबल फंक्शन और एक लेट फंक्शन, और फिर इन दोनों को यहाँ पे कॉल कराया हमने, लेट फंक्शन वेरिएबल फंक्शन। वेरिएबल फंक्शन में हमने वेरिएबल बनाया x, इसको वैल्यू दी 1। उसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ कंडीशन और उसको ट्रू करते हैं। फिर यहाँ पे हम इसी वैल्यू x को दोबारा वैल्यू देते हैं 2। उसके बाद हम यहाँ पे इस स्कोप के अंदर जो इसका स्कोप है कर्ली ब्रैकेट्स का, इस स्कोप के अंदर इस स्टेटमेंट में या इस ब्लॉक में हम इसको राइट कराते हैं x को, और एक x हम राइट कराएंगे बाहर जो कि इस स्कोप से बाहर है और फंक्शन के अंदर है। तो हम इसका रिजल्ट देखेंगे इन दोनों का रिजल्ट क्या है। और सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे लेट के साथ करी है कि एक x वेरिएबल बनाया हमने जो कि लेट के कीवर्ड से बनाया है, और इसी तरह एक इफ़ की कंडीशन के अंदर है। अब जो ये इफ़ कंडीशन के अंदर है यहाँ पे, और इसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया, और एक ये प्रिंट हम यहाँ पे इस वाले को करवा रहे हैं। तो अब देखें इसका क्या आएगा। वैसे मैंने यहाँ कमेंट में लिखा हुआ है कि इसकी भी वैल्यू 2 आएगी, इसकी भी 2 आएगी, क्योंकि ये सेम वेरिएबल var कीवर्ड से बने हैं तो इनका स्कोप एक ही है, ये पूरे फंक्शन पे काम करेगा। यानी जो यहाँ पे इसको 1 दिया है वो 1 भी 2 ही होगी है। लेकिन लेट फंक्शन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमने यहाँ से यहाँ तक का ये स्कोप है इसके अंदर यहाँ पे इसको 2 वैल्यू दी है तो उसके अंदर ये इस x को 2 की वैल्यू लेगा, जबकि इसके बाहर वाले x को हमने 1 की वैल्यू दी है तो इसने बाहर वाले को 1 की वैल्यू देगा ये, जबकि यहाँ इसने इसको 2 कर दिया है। तो इसको सेव करके हम क्रोम पे देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें इसने पहले जो वेरिएबल था वेरिएबल x इन इफ स्टेटमेंट ये 2 है, वेरिएबल x आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट वो भी 2 है, और लेट x इन इफ स्टेटमेंट ये 2 है, और लेट x आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट ये 1 है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसकी एक और मिसाल हम देखते हैं। यहाँ पे हम जो लेट है इसको हम फॉर लूप में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर लूप में बहुत अच्छे तरीके से ये अपना प्रोसेस काम करता है कि फॉर लूप में हम यहाँ पे लेट आई वेरिएबल हम बना रहे हैं और इसको फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर लूप के स्कोप के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं और ये स्कोप से बाहर है। तो इसको हम पहले चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें 0 1 2 इसने लिया और
0 1 2 यानी 3 दफ़ा इसको चलना है तो 0 1 2 ये चला और बाहर वाला आई जो है वो नहीं चला। तो ये फॉर लूप के अंदर या किसी भी लूप में आप इसको चलाएं तो लेट जो है वो ज़्यादातर अच्छा जो काम करता है वो इस लूप के अंदर ज़्यादा बेहतर के तरीके से काम करता है। अब इसके बाद हम वेरिएबल और लेट का हमने बात कर ली है। अब हम कांस्टेंट की बात करते हैं। जिस तरह हम लेट का स्कोप होता है वही स्कोप सेम कांस्टेंट का होता है, लेकिन कांस्टेंट और लेट के वेरिएबल में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि कांस्टेंट को हम दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते, यानी लेट को वैल्यू हम दोबारा दे सकते हैं लेकिन जो कांस्टेंट का वेरिएबल होगा उसको हम दोबारा वैल्यू नहीं दे सकते। जो वैल्यू उसको एक दफ़ा दे दी है वही वैल्यू उसकी होगी। एक मिसाल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक कांस्टेंट है जो जिसको मैंने असाइन किया है हेलो, ठीक है। कमेंट में मैंने लिखा है कि वी कैन नॉट रीअसाइन इट, हम इसे दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैं इसको रीअसाइन कर रहा हूँ कि ए इज़ इक्वल टू बाय, ये तो ये यहाँ पे हमें कंसोल में एक एरर शो करेगा। पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ सेव करके, इसको देखते हैं। ये हेलो हमें दिया इसने, ठीक है। अब हम इसको कंसोल में देखते हैं और यहाँ पे मैं इसको दोबारा रीअसाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको दोबारा रीअसाइन कर रहा हूँ। पहले ए को मैंने हेलो कहा, दोबारा ये इसको वेरिएबल को वैल्यू दे रहा हूँ बाय। इसको सेव करते हैं। सेव करके मैं दोबारा इसको रीअसाइन करूँ तो ये देखें इसने मुझे कंसोल में एक एरर दे दिया और वहाँ पे हेलो लिखा हुआ नहीं आ रहा। और एरर क्या दिया है कि अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। कि 10 नंबर पे कांस्टेंट वेरिएबल है उसको जो है वो आपने दोबारा रीअसाइन किया है। तो कांस्टेंट जो है वो दोबारा रीअसाइन नहीं होता और लेट जो है और इसका स्कोप जो है वो वही है जो लेट का स्कोप है कि किसी ब्लॉक में किसी स्टेटमेंट में ये काम करता है सिर्फ। अब हम बात करते हैं कि ECMAScript 6 के अंदर टेम्पलेट लिटरल की। टेम्पलेट लिटरल उस तरीके को कहते हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी वेरिएबल को स्ट्रिंग में इस्तेमाल करते हैं। ECMAScript 6 से पहले हमें स्ट्रिंग को ब्रेक करना पड़ता था। देखें ECMAScript से पहले हम नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट है उसमें हमने एक वेरिएबल लिया लेट नेम टू जिसका नाम है बेग मैसेज, और मैसेज में हम वेलकम, अब नेम टू को हम यहाँ पे जो भी यूज़र का नेम हो उसको यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए सिंगल कोट लेते थे, फिर प्लस का साइन जो कि कॉन्कैटिनेशन होता है, फिर वेरिएबल, फिर कॉन्कैटिनेशन, फिर उसके बाद सिंगल कोट, और इस तरह हम अपनी स्टेटमेंट बनाते थे, ठीक है। इसको सेव करके रन करते हैं तो वेलकम बैक इस तरह आया। लेकिन अब ECMAScript 6 के अंदर हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि नेम हमने यहाँ पे असाइन किया, वेलकम का मैसेज हमने इसको दिया, और वेलकम का मैसेज देने के बाद अब हम यहाँ पे डॉलर का साइन, हमें प्लस के बजाय डॉलर का साइन, और यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट्स उसके अंदर हम डायरेक्टली इस में को दे देंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। ऊपर वाला हमें कमेंट करना पड़ेगा, सेव करके रन करते हैं तो ये वेलकम बैक, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन एक बात ये है कि ये जो हम सिंगल कोट यहाँ पे हमने लगाया, लेकिन जब हमें इस टेम्पलेट लिटरल को इस्तेमाल करना होता है तो हमें यहाँ पे सिंगल कोट और डबल कोट्स के बजाय बैक टिक को इस्तेमाल करना होता है। इसकी मज़ीद मिसालें देखते हैं। इसके अंदर हम कोई भी एक्सप्रेशन वगैरह जो है वो डिटेल में दे सकते हैं। ये देखें एक्सप्रेशन, इसकी एग्जाम्पल है कि लेट नम 8 है, नम 2 35 है। अब यहाँ मैसेज हम एक शो कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको बैक टिक से जो है वो ओपन करा, उसका द सम इज़, फिर हमें प्लस और डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डॉलर का साइन दिया और एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करे, उसके बीच में हम नम प्लस 2 इसको कर रहे हैं, इसको प्लस कराना चाहते हैं तो ये हमने इसको साइन दे दिए। सेव करते हैं। सेव करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैसेज 2 हम रन करा रहे हैं। द सम इज़ 43, ठीक है। तो 8 और 35 को इसने प्लस करके हमें यहाँ पे दे दिया है 43। तो आई होप कि आप इसमें समझ गए होंगे कि ECMAScript 6 के अंदर वेरिएबल हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, लेट वेरिएबल जो नॉर्मल है, और लेट है, और कांस्टेंट है, और इन तीनों का स्कोप आप समझ गए होंगे और तीनों को कहाँ इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और टेम्पलेट लिटरल जो है वो क्या होता है ये भी आप इसमें समझ गए हैं।